ऋणात्मकता का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता आखिर है क्या। ध्यान दिया जाए, एक अणु है HCl, एक अणु है H2। फिर से देखा जाए, एक अणु है HCl और एक अणु है H2। यहां पर H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाता है, Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन। आप ही बताइए, ये साझेदारी किया गया जो इलेक्ट्रॉन है जो H और Cl के बीच में है, और यहां पर जो साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन है H और H के बीच, दोनों पर लगने वाले आकर्षण बल का अध्ययन करना है। यहां पर दोनों परमाणु बराबर क्षमता से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बराबर क्षमता से इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जितना बल से ये खींचेगा उतना ही बल से ये भी खींचेगा। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों असमान परमाणु हैं। जब समान परमाणु होगा, समान क्षमता से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन ना बाएं जाएगा ना दाएं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, निश्चित है किसी ओर खिंचाएगा। और आप सभी स्टूडेंट अभी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी नोट किया है कि H का 2.2 होता है और Cl का 3 होता है। तो निश्चित है कि ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। तो यही जो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, इसी का नाम विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो किसी अणु में परमाणु द्वारा बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी अणु में परमाणु के चारों तरफ दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक निर्जन युग्म और एक बंधित युग्म। तो ये विद्युत ऋणात्मकता का संबंध केवल बंधित युग्म से। तो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता एक आपेक्षिक गुण है, इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जरा सा एक चीज, इस आपेक्षिक गुण है हमने बोला, इसका क्या मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसका क्या मतलब कि सारे तत्व से खींच लेगा? नहीं। इससे बड़ा बॉस ऑक्सीजन आ जाएगा, उससे भी बड़ा बॉस क्लोरीन आ जाएगा जिसका 4 होता है। तो ये क्लोरीन से क्लोरीन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता एक आपेक्षिक गुण है। यहाँ हाइड्रोजन की अपेक्षा वाले अधिक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा खींच लेगा। जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। और एक चीज ध्यान देने वाला बात है, यहाँ भी सहसंयोजक बंधन ही है, यहाँ भी सहसंयोजक बंधन है, फिर भी आवेश उत्पन्न इसमें होगा और इसमें आवेश उत्पन्न नहीं होगा। कारण है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। अब हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता के मान का निर्धारण कैसे होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता के मान का निर्धारण दो स्केल, दो पैमाने पर होता है, एक मूलिकेन और एक पॉलीन। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट दो टॉपिक पीछे के क्लास में पढ़कर आए हैं, पिछले लेक्चर में, एक आयनन विभव और एक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आयनन विभव और विद्युत आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अगर जूल में आपके पास रहे तो दोनों के मान को लिखकर और जोड़कर औसत निकाल दीजिएगा, मतलब 2 से भाग दे दीजिएगा, तो जो मान आएगा वही विद्युत ऋणात्मकता का मान है। फिर से मूलिकेन पैमाने के अनुसार आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता के मान के योग के औसत को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान। तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर Ip + En/2। शर्त लगा है कि दोनों मान किसी में होने चाहिए, जूल में, और तब आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। पॉलिंग पैमाने के अनुसार अगर दोनों मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो वहां 2 से भाग नहीं लगेगा, 5.6 से भाग लगेगा। और दोनों सूत्र विद्युत ऋणात्मकता का मान देगा। दोनों दो केस में अप्लाई होगा। जब आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर जूल में होगा तो 2 से भाग लगेगा जोड़कर, और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 5.6। आगे बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है परमाणुविक आकार। आप ही बताइए कि एक परमाणु इतना छोटा है, एक परमाणु इतना बड़ा है।
आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है, कौन तेजी से आकर्षित करेगा? यानी आकार कम तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक, आकार अधिक तो विद्युत ऋणात्मकता। इसका मतलब परमाणु आकार और विद्युत ऋणात्मकता में उल्टा का संबंध है। नाभिकीय आवेश दो परमाणु लगभग समान आकार के हैं और एक पर नाभिकीय आवेश प्लस 9 है, एक पर प्लस 10 है। आप ही बताइए कौन आने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से, यानी नाभिकीय आवेश अधिक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता अधिक। आवरण प्रभाव का संबंध आपको पता है परमाणु के आकार से होता है। जिसका आवरण प्रभाव अधिक होता है तो परमाणु का आकार क्या होता है? अधिक होता है। आवरण प्रभाव बताया गया था जब बाह्य कक्ष से एक अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो ये बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो आवरण प्रभाव जितना अधिक तो परमाणु का आकार अधिक, और परमाणु का आकार अधिक तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? यानी कि उल्टा का संबंध है आवरण प्रभाव के साथ। तो विद्युत ऋणात्मकता आवरण प्रभाव के भी क्या होता है? विरुद्ध करना। नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ मान लिखा है जो बार बार पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जैसे फ्लोरीन का सबसे अधिक 4 होता है, ऑक्सीजन 3.5, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.2, सोडियम 0.9, क्लोरीन 3.16 या 3 भी कर सकते हैं, सल्फर 2.5, फास्फोरस 2.1, लिथियम 1, मैग्नीशियम 1.2, बोरॉन 2, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5 और नाइट्रोजन 3.0। अब हम बात करते हैं वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन। तो आप ही बताइए क्योंकि इतना नॉलेज अब धीरे धीरे बढ़ गया है, जल्दी से बताया जाए कि वर्ग में अगर विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन करें और वर्ग में लगातार आकार का मान बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को और तेजी से आकर्षित करेगा कि कम आकर्षित करेगा? इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है? परमाणु आकार में वृद्धि, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता में। आज के बाद आप सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता तीनों का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। कारण है कि परमाणु का आकार जब जब बढ़ता है इस तीनों का मान एक साथ घटता है। तो जब परमाणु का आकार अधिक होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तो इस तीनों का मान घटेगा। और अब बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन। तो आवर्त में आप जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर लगातार परमाणविक आकार में क्या होती है? कमी होती है। तो जब परमाणविक आकार में कमी होगी तो ये वर्धित युग्म इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से आकर्षित और तेजी से बल्कि आकर्षित करेगा और तेजी से आकर्षित करने के कारण विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होगी? इसका मतलब आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु आकार में कमी होती है और परमाणु आकार में जब जब कमी होती है तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। ये था आपका क्लास जो समाप्त हुआ। 2 आप लोग को अपने से बनाकर लाना है